हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा। आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी। आप इसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। अगर किसी ने इस स्टोरी को शेयर नहीं किया हो अभी तक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल लेकर आ सकें। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है अहंकार की कोई कीमत नहीं होती। ये कहानी है एक महाराज की और एक साधु की, कि कैसे एक महाराज जो है वो अपना छोड़ कर के गरीब साधु के आगे जा कर के झुक जाते हैं और कैसे वो अपने जो सिपाही रहता है उसको कैसे सीख देते हैं, वही आज की स्टोरी में बताया गया है। और इसमें जैसे कि इसका नाम है अहंकार की कोई कीमत नहीं, तो उस अपने जो सिपाही हैं उसको इस चीज़ का मतलब समझाते हैं कि वाकई में जो इंसान रहता है वो कितना भी अहंकार कर ले लेकिन आखिरी में उसको झुकना ही पड़ता है, क्योंकि अहंकार जो रहता है उसकी कोई वैल्यू रियलिटी में होती ही नहीं है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक भी शेयर कर रखी है, जिसे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ सकते हैं इन कहानियों को। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के अगर आप दूसरी कहानियाँ और पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और फेसबुक पे भी मेरा पेज बना हुआ है इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से, तो उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। एक राज्य में एक बार एक महात्मा जी आ गए। सम्राट किशनचंद उनसे मिलने गए। उनके साथ उनके सेनापति और कुछ सैनिक भी थे। महाराज ने महात्मा के चरणों में सिर रख दिया। इतने बड़े राज्य के सम्राट सभी के सामने एक भिक्षा मांगने वाले एक भिखारी के पैरों पर सिर रखे, ये उनके सेनापति को अच्छा नहीं लगा। महल लौटते ही उसने कहा कि सम्राट, यह मुझे ठीक नहीं लगा। आप जैसा सम्राट जिसकी कीर्ति शायद ही कोई सम्राट छू सकेगा, फिर भी वह एक साधारण से भिखारी के चरणों पर सिर रख रहा है। सम्राट हंस दिए और हंसकर चुप रह गए। अब कुछ महीने बीत गए। सम्राट ने सेनापति को बुलाया और कहा कि एक काम करना, कुछ प्रयोग करना है, तुम ये सामान लेकर जाओ और गांव में जाकर बेच कर आओ। अब सामान बड़ा अजीब सा था। उसमें बकरी का सिर था, गाय का सिर था, आदमी का सिर था और कई जानवरों के और सिर थे। कहा कि जाओ इसे जाकर बाजार में बेच कर आओ। अब महाराज का आदेश था तो सेनापति वो सब लेकर बेचने बाजार गया। गाय का सिर भी बिक गया, घोड़े का भी, बकरी का भी, लेकिन जो आदमी का सिर था वो नहीं बिका। कोई लेने के लिए उसे तैयार ही नहीं था कि इस गंदगी को कौन लेकर क्या करेगा, इस खोपड़ी को कौन रखेगा। वह वापस लौट आया और कहने लगा, महाराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि सारे सिर बिक गए, सिर्फ आदमी का सिर नहीं बिक सका है, कोई नहीं लेने को तैयार। सम्राट ने कहा, अच्छा एक काम करो, मुफ्त में ही दे आओ। वह सेनापति वापस जाकर कई लोगों के पास मुफ्त में देने की बात कहता है, इसे आप रख लो। लेकिन सभी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, और फिकवाने की मेहनत कौन करेगा, आप इसे वापस लेकर चले जाइए। सेनापति वापस लौट आया और सम्राट से कहने लगा कि महाराज, मुफ्त में भी इस सिर को कोई रखने को तैयार नहीं है। तब सम्राट ने कहा कि अब मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ और तुम मेरे सिर को बाजार में बेचने जाओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या कि एक महाराज का सिर है और वो सिर जो है दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है, भले ही मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मुझे सब पूछ रहे हैं, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ और मेरे सिर को तुम यदि किसी के घर में रखने के लिए बोलो तो क्या वो ले लेगा। अब सेनापति थोड़ा सा डर गया और उसने कहा कि ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्षमा करें, मैं कैसे कहूँ। महाराज, आपके सिर को भी कोई नहीं लेगा, जैसे इस मनुष्य के सिर को कोई नहीं ले रहा है। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि आदमी के सिर की कोई कीमत ही नहीं होती है।
यह सुनकर सम्राट किशनचंद ने अपने सेनापति से कहा कि फिर इन बिना कीमत के सिर को अगर मैंने एक भिक्षुक के पैरों में रख दिया तो तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो गई थी? तुम क्यों इतने परेशान हो गए थे? आदमी के सिर की कीमत नहीं है, अर्थात आदमी के अहंकार की भी कोई कीमत नहीं है। आदमी का सिर तो एक प्रतीक है आदमी के अहंकार का, उसके ईगो का, और अहंकार की सारी चेष्टा है भीतर लाने की। भीतर कुछ भी नहीं है, ना धन जाता है, ना मान जाता है, ना पद और प्रतिष्ठा जाती है। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं तो मनुष्यों के अपने किए हुए कर्मों का फल, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमेशा शुभ कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के फल के कारण ही हमें जीवन में सुख या दुख मिलता है। कर्मों का फल ही हम जन्म जन्म हमारे साथ लेकर जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये एक साइकिल है। जो संस्कार है, जो कर्मों के जो संस्कार बनते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उससे वो जन्म जन्म के लिए हमारी आत्मा में स्टोर हो जाते हैं और वो ही संस्कार इंसान जो है अपने साथ जब दूसरा जन्म लेता है तब उसमें साथ लेकर के जाता है। इसीलिए बोलते हैं कोई इतने गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई पूरा शरीर से संपन्न है, किसी को शरीर में कोई ना कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो उसने जो कर्म किए हैं उसके कर्मों का ही भोग उसे मिल रहा होता है। अगर कि कोई बहुत धनवान घर में पहुंच रहा है तो उसने पहले जन्म में कोई ना कोई अच्छे कर्म किए हुए हैं, बहुत दान पुण्य किया है, जिसका फल उसे उस धनवान परिवार में जन्म मिला है। तो हर एक इंसान जो है अपने अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का हिसाब किताब अपने साथ लेकर जाता है। आज की जो मेरी कहानी है उसको आपको सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि अहंकार जो है इंसान कितना भी कर ले लेकिन वो साथ में नहीं जाता। जाते हैं हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके जाएं। आज जब वो इतना बड़ा सम्राट होकर के एक साधु के आगे झुक सकता है, एक भिक्षुक के आगे झुक सकता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं तो सम्राट हूँ, मैं तो महाराज हूँ, इसे मेरे आगे झुकना चाहिए। तो ये कितना बड़ा उसका, ये सोचिए आप कि उसका स्वाभिमान कितना बड़ा है कि वो स्वाभिमान को भी छोड़ करके, अपने राजा पद को भी छोड़ करके किसी ऐसे बड़े महापुरुष के आगे झुक रहा है, क्योंकि वो उसे भी अपने से बड़ा समझ रहा है। मतलब उस सम्राट के अंदर कोई भी प्रकार का देह भान, अहंकार, ईगो नहीं है। और उसी की शिक्षा उसने कितने प्यार से अपने सेनापति को भी दी। तो दोस्तों, अपने जो साथी हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उनसे अगर हम ईगो रख रहे हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा बता रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए हम ईगो रख रहे हैं हमें भी नहीं पता कि वो चीज़ हमारे पास कितने समय रहने वाली है। अगर आप रूप के ऊपर ईगो रख रहे हैं तो वो रंग रूप एक एज के बाद ढल जाएगा। अगर आप पैसे के लिए ईगो रख रहे हैं तो वो पैसा ना जाने कब तक आपके साथ रहेगा और कब एक सेकंड में आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। अगर आप परिवार के ऊपर ईगो रख रहे हैं तो आप देख रहे हैं आज जो महामारी चल रही है उसमें धन्य संपन्न परिवार के लोग भी अगर इस महामारी का शिकार हो जा रहे हैं तो उनका वो परिवार, उनका वो पैसा, उनका वो रूप सब रखा रह जा रहा है। तो अहंकार करना किस चीज़ पर जो हमारी है ही नहीं। अहंकार करना है तो उस परमात्मा पर करिए कि कम से कम वो हमें मिल गया, उसने हमें पहचान लिया, उसने हमें सोचने समझने की शक्ति दी। तो उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए और अपने कर्मों को सुधारते जाइए और अहंकार को त्याग दीजिए। ओम शांति।